आप देख रहे हो बी न्यूज। मैं ओम प्रकाश यादव, वॉइस ऑफ ट्रू सच्चाई के साथ। फैजल शेख की कहानी सुनो, पुलिस की मनमानी। आइए जानते हैं पुलिस ने इनके साथ क्या अत्याचार, क्या मनमानी की है। कहा कि पुलिस, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम फैजल शेख है और मैं आज़ाद समाज पार्टी से पालघर महासचिव। जी। 1 साल पहले झगड़ा हुआ था 21 मई को। जी। और मैं वहाँ पर, कहाँ पर झगड़ा हुआ था ये रिचर्ड मनीचा पाड़ा में। जी। किसके साथ हुआ झगड़ा ये? झगड़ा बलजीत यादव और उसके कुछ लड़के लोग और दूसरा एक पार्टी होते सामने वाले गैरेज वाले सफीर जमशेद करके लड़के लोग। अच्छा। फैमिली वाले ये। उनको जानते हैं आप? हाँ, जानता ही नहीं कि तो जानता ही। जी। हाँ, अब उसमें वो झगड़ा हुआ था वो लोग का। अब उस झगड़े में मेरा एफआईआर में नाम डाला पुलिस वालों ने। जी। ये लोग ने डलवाए तभी पुलिस वालों ने डाला। जी। जी। और उस झगड़े में मैं वहाँ पे पूरा दिन नहीं था एरिया के अंदर। कभी का मामला है ये? 21 मई 2024। 21 मई 2024 का मामला। 1 साल पहले। 1 साल पहले का मामला है जी। फिर क्या हुआ आपके साथ में? फिर क्या हुआ, जब वो झगड़ा हुआ मैं उनके साथ में हॉस्पिटल भी गया, पुलिस स्टेशन भी गया। मैं एक समाज सेवक हूँ तो दोनों तरफ से ही मेरा काम है देखना कि दोनों का हेल्प करना। गया, मैं जाके आया, मिला, हॉस्पिटल में भी देखा, पुलिस स्टेशन में भी, जो भी सहयोग लगा मैंने दोनों की तरफ से किया। अब मुझे 4-5 दिन बाद में इसमें से 2 लोग जमानत के लिए गए, जमशेद और सब्बीर। तो वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने बताया कि फैजल तुम्हारा भी नाम एफआईआर में। तो मैंने उनको बोला, तब क्या किया? मैंने क्या किया, मैं बोला मैंने कोई बात नहीं, रहने दो। मैंने कहा मैं तो पुलिस ने वहाँ पे था ही नहीं, तो मेरा एफआईआर में नाम रहने से क्या मतलब। जी। वहाँ पे इतनी पब्लिक होएगी तो हो सकता है कोई और भी फैजान हो सकता है। बिल्कुल। तो मैंने, कहाँ पे थे उस दिन आप? मैं उस दिन पंकज देशमुख का बर्थडे था जो शिवसेना में था, अभी बीजेपी में गए। जी। वो पहले शिवसेना यूबीटी में थे और 21 मई को उनका बर्थडे आता है। जी। तो वो मैं उस टाइम बर्थडे में था उनके। जी। जी। कितने बजे का मामला है ये? ये मामला लगभग है 8 साढ़े 8 बजे का। रात का मामला है? जी। शाम के टाइम का? शाम के टाइम का। और जबकि मैं पूरा दिन से ही घर से 10 बजे से निकला था मैं। जी। 10 बजे से जो निकला हूँ मैं घर पे पूरा दिन नहीं गया। तो ये कब पता चला आपको कि वहाँ पर लफड़ा हो गया है? मुझे तब पता चला, मुझे जब यहाँ से गया मेरे को बाद में पता चला। किसी ने फ़ोन करके भी मेरे को बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अगर हुआ है तो आप पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन से जो भी सहयोग लगेगा वो करो और हम भी आपके सपोर्ट में रहेंगे, जो भी हेल्प लगेगा हम करेंगे। बराबर। ठीक है, वो लोग चलेगा पुलिस स्टेशन। उसके बाद में मैं आ गया पंकज देशमुख के बर्थडे में। मैं उस टाइम पे वाकनपाड़ा में था। जी। वाकनपाड़ा में से आने के बाद में पंकज देशमुख का बर्थडे मनाया, वहाँ पे केक वेक काटे, वहाँ से मिले उनसे। जी। तो लगभग मैं वहाँ से निकला 9:30 बजे के आसपास में। कहाँ से? पंकज देशमुख के बर्थडे में से। वो कहाँ पर बर्थडे मना रहे थे? ये नागिनदास में, जो उनका ऑफिस था। जी। जी। लेकिन 10 महीना सुपर है। हाँ, तो वहाँ से निकले, मेरे साथ में और भी दोस्त लोग थे, मैं अकेला नहीं था। जी। अपना सादाब राइन थे और गानोबाग के फिरोज थे और भी काफ़ी सारे दोस्त। उसके बाद आप डायरेक्ट कहाँ गए? उसके बाद जैसे वहाँ से निकला तो हम लोग आए 5 रुपये वड़ा पाव के। जी। तो वहाँ से हम लोग ने नाश्ता वगैरह किए, नाश्ते का पेमेंट भी किए, वो भी अपने पास ऑनलाइन का स्लिप है उसका। जी। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे अपन जाते हैं। अभी आपको पता कि नाला सुपारा वैसे बिहार का ट्रैफिक कैसा रहता है, खासकर नाला सुपारा का। जी। कि यहाँ से हाईवे जाओ तो पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग जाता है। जी। तो पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे गया मैं, फिर वाकनपाड़ा में रुका, दोस्त लोग के साथ थोड़ा टाइम बैठा, हाईवे की तरफ गया। वहाँ से फिर मुझे पहुँचते पहुँचते घर पे लगभग पहुँचा मैं 11 बजे। अभी मैं मेरे घर पे नहीं गया, मैं अपने पहचान वाले का एक कॉस्मेटिक का दुकान है नूर भाई करके, तमन्ना कॉस्मेटिक। तो मैं वहाँ पे पहुँचा। कहाँ पे है तमन्ना कॉस्मेटिक? वहीं पे मनीषा पड़ा रिचर्ड। जी। तो वहाँ पे मैं पहुँचा और वहाँ पे उनके दुकान पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जी। तो मेरा आदत है कि मैं ज़्यादा करके वहीं पे ही जाके बैठता हूँ। अभी तो कम हो गया बहुत, पहले हमेशा उधर ही बैठता हूँ। तो वहाँ पे डायरेक्ट गया मैं। वहाँ पे जब पहुँचा तो मैंने देखा भीड़ वगैरह थी। फिर वहाँ पे उस टाइम पे मुझे पता लगा कहाँ पे पुलिस वाले आए हुए। भीड़ किसकी थी? हाँ, पुलिस वाले। हाँ, जो झगड़ा हो गया उसकी भीड़ थी वहाँ पे। जी। तो वहाँ पे जब पुलिस वाले आए हुए थे तो वहाँ से फिर मैं 5-10 मिनट रुक के, जहाँ पे सीसीटीवी का कैमरा लगा था दुकान पे, वहाँ से फिर मैं आगे गया, देखा किस बात की भीड़ है। तो जब वहाँ पे जाके मैंने देखा तो वहाँ पे अशोक परदेने साहब आए हुए थे वो टाइम पे। तो वही उनसे बातचीत चल रहा था वो लोग का, मैं खाली खड़े में सुन रहा था।
उसके बाद में जब उन्होंने वहाँ से सबको भगा दिया, वो लोग भी चले गए, तो मैं भी चला आया, कुछ बोला भला नहीं वहाँ से। जी। वापस आने के बाद में फिर मैं अपने घर पे आ गया। तभी तक आपको पता नहीं कि एफआईआर में नहीं, आपका भी नाम, झगड़े के एफआईआर में आपका भी नाम डाल दिया? नहीं, मुझे नहीं पता था। जी मुझे पता चला 4-5 दिन के बाद में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया जी कि जब लड़के लोग, वो सामने वाले लोग जमानत लेने पहुंचे, उन्होंने बोले कि तेरा भी नाम है, तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि वहाँ पे इतने लोग थे, हो सकता कोई और भी पहचान होगा, क्योंकि मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, मेरे ऊपर सवाल ही नहीं बनता कि मेरा नाम है, एक नाम से तो बहुत लोग रहते हैं। उसके बाद में मैंने वो छोड़ दिया उस चीज़ को। फिर मुझे कुछ दिन के बाद में फोन आता है वहाँ पे कमले साहब। जब आपको पता चला कि आपका भी नाम लिस्ट में, तभी आप पुलिस स्टेशन नहीं गए? नहीं, मैं पुलिस स्टेशन, जब मुझे पुलिस स्टेशन से कोई कॉल मैसेज नहीं, नहीं आप आया एक आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधि है, पालघर जिला सचिव है, तो आपको उस इसी हिसाब से तो पुलिस स्टेशन जाके पूछ ही सकते थे ना कि साहब हमारा क्या मामला है, नहीं, क्योंकि मैं तो था ही नहीं। तो क्या हुआ था, झगड़े के टाइम पे तो मुझे पुलिस स्टेशन से कोई फोन नहीं आया, और दूसरा वही लोग में चर्चा चली थी कि कोई फैजान बच्चा है करके उधर, तो इसलिए वो भी ध्यान नहीं दिया, हो सकता है गलती से उनका नाम डाल दिया, जैसे भी ये बहरहाल, तो उस वजह से नहीं गया। एक नाम के एक तो रहते नहीं है, बहुत लोग रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ आपके फिर साथ? कुछ दिन के बाद में मुझे महावीर कामले साहब ने बुलाया, जो PSI है, आए हो। कुछ दिन बोले तो कितने दिन पहले? 15 दिन, 20 दिन? हाँ, लगभग टाइमिंग एक आध हफ्ता पकड़ के चलो। एक आध हफ्ते के बाद हाँ। आपको बुलाए? बुलाए, उन्होंने बुलाए, मैं बोला ठीक है साहब मैं आता हूँ। जाके मिला मैं तुरंत, उन्होंने बोले कि झगड़े में क्या हुआ था, ऐसा ऐसा झगड़ा है। तो मैंने बोला सर पहली बार तुम क्या, मैं झगड़े में वहाँ पे था नहीं, बराबर। पूरे दिन से नहीं था। जी। मैं 11 बजे सुबह, 10 से 11 बजे से मैं निकला हुआ था घर से, और जब मैं निकला वहाँ से तो मैं उसके बाद में डायरेक्ट गया मैं कल्याणी मैडम के ऑफिस में, कल्याणी पाटिल जो एडवोकेट थी, वहाँ पे उनके साथ में था। लगभग 3 बजे तक मैं उनके साथ में था। हाँ, वहाँ से फिर अपना 12 बजे के आसपास हम लोग गए पंकज देशमुख के बर्थडे में। वहाँ पे जाने के बाद कल्याणी मैडम के केक वेक काटे वगैरह, वहाँ से जो भी फोटो वगैरह लिए, वहाँ से हम लोग आ गए। फिर गया मैं कल्याणी मैडम के साथ में उनके घर पे, वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद एबा सर में गाड़ी वगैरह दिलाई, तो मुझे पहुँचते 4 बज गए, वाकड़ पड़ा वापस रिटर्न जाते हुए। तो मैंने मैडम का गाड़ी वापस सुबह छोड़ा स्कूल में, उनका गाड़ी छोड़ने के बाद फिर मैं दोस्तों के साथ में हो गया अपने, जो मेरे वाकन पाड़े के थे, जिनको शाम को बर्थडे में जाना था वापस से, हमने केक ऑर्डर करके रखा था। तो उसके बाद में फिर शाम को हम लोग गए, लगभग 8 बजे के आसपास में केक लेने गया, धानुबाग से ऑर्डर किया था, वहाँ से केक वगैरह लिया और हम लोग चले आए वापस से पंकज देशमुख साहब के बर्थडे में। और वहाँ से जब आ गए हम लोग, आने के बाद में हमें वहीं पे पब्लिक तो ज़्यादा थी, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम रुके, वेट किए। उसके बाद में जब नंबर वगैरह आया तो हमने केक वगैरह काटे, उनका स्वागत वगैरह करके, और हम लोग केक वेक काट के वापस आ गए। उस टाइम पे लगभग हमें 9 साढ़े 9 बज गए थे। वहाँ से आने के बाद में हम आए, 5 रुपये वाला पॉपे नाश्ता वगैरह की, नाश्ता वगैरह करने के बाद हम सीधे रिटर्न आ गए घर पे। मैं पहुँचा लगभग 11 बजे में कुछ ही मिनट थे जो मैं घर पर पहुँचा। ठीक है, वो हो गया, कोई बात नहीं है। जब उन्होंने मुझे महावीर कामले साहब ने कुछ दिन के बाद में बुलाए, तो मैंने उनको ये सब मैटर बता दिया कि ऐसा ऐसा था, मैं बर्थडे में था, वहाँ पे थाली तुमको चाहिए, मैं एविडेंस पूरा देता हूँ, CCTV वो भी निकाल के देता हूँ, फोटो वीडियो जितना था बर्थडे को वो भी सब देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया ठीक है, आप मुझे जो भी आपका एविडेंस वगैरह है, फोटो वीडियो, वो सब आप मुझे पेनड्राइव में करके दे दो, आपका मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, और जो भी आपका नाम निकलेगा मैं नाम निकाल दूँगा, और आपको बुला के ले लूँगा, जैसा भी रहेगा बहरहाल आपका मैं क्लियर कर दूँगा। तो बोला ठीक है सर। तो उनके बाद में मैं चला गया। उसके बाद में मैंने फिर उनको पेनड्राइव 2 दिन के बाद में, दूसरे दिन उनको पेनड्राइव भेजा, मैंने दोस्त के हाथ से भेजा था सादाब करके, उन्होंने जाकर उनको पेनड्राइव दिया। मैंने कहा इनमें सर मैंने अपना जो भी जहाँ जहाँ था मैंने वहाँ का आपको फोटो वीडियो सब इसमें मैंने पूरे दिन का डेटा आपने दे दिया? दे दिया जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि जब डेटा दे दिया, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके ये बोले, सामने से फ़ोन किया जब मैंने उनके हाथ में पेनड्राइव भेजा कि ये जो पेनड्राइव बहुत महंगा लग रहा है, कि दूसरा दे छोटा मोटा 8 GB का तुमने बड़ा भेज दिया, 7-8 तो वीडियो ही था, फोटो था। तो बोला सर कोई बात नहीं, वो मेरी ज़्यादा अपना मेरे से ज़्यादा जरूरी थोड़ा था 700-800। हाँ, मैंने कहा उतने का है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा को ले लूँगा, आप वो यूज़ कीजिए, मैं बाद में देखूँगा। हाँ, उसके बाद में दे दिया। उसके बाद में जो है उन्होंने मेरे को ये ऐसा बोल के भेज दिया कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, सब आपको बुलाऊँगा, लेकिन उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं दोबारा, ना ही मुझे फ़ोन किया, बल्कि मैंने उनको सामने से फ़ोन किया, सर क्या हुआ अभी तक तुम्हें कोई बताया नहीं। जी। मैंने लगभग 15-20 दिन उनको 2 दिन 3 दिन छोड़ के खुद से जब जैसे हुआ हिसाब मेरा, वैसे मैंने उनको फ़ोन कर करके पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिए। उसके बाद में जब जवाब नहीं दिए, मैंने बोला यार इतना टाइम हो गया, ये कुछ जवाब नहीं दे रहे, मेरे फ़ोन करने में भी कोई जवाब नहीं दे रहे, तो मैंने खुद ही छोड़ दिया, जाना छोड़ दिया, पुलिस स्टेशन जाना बंद कर दिया। जब मुझे वो लोग ने आरोपी बनाए,
पुलिस वाले होकर वो मुझे फोन करके बोला तो मैं अपना बार बार क्यों फोन जी। करूँ जब उनको नहीं जरूरत पड़ी है तो। उसके बाद में कोई बात नहीं, मैंने फोन करना बंद कर दिया। अब 1 साल के बाद में 2 मई को 2025 मेरे डायरेक्ट घर पे पुलिस वाले पहुंचे डिटेक्शन के। कितने पुलिस वाले थे? 2 पुलिस वाले, दो पुलिस। एक निवारे और क्या बोले अभिजीत निवारे ऐसा नाम है उनको कुछ, और दूसरा दत्तात्रेय सिंधे। क्या बोला इन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं अगर बाइक पे बैठा था मैं पुलिस स्टेशन के लिए निकल नहीं रहा था। उन्होंने बोला फैसल, मैंने कहा आप? बोले पुलिस, दोनों लोग सादे ड्रेस में थे? सादे ड्रेस में थे, सिविल में। जी। और जब उसके बाद मैं बोला सर क्या हो गया, बोलो। हम्म। बोले तो आपको साहब ने बुलाया है। मैंने, कौन से साहब ने? बोले वो भोपले साहब ने बुलाया आपको। मैंने क्यों बुलाया? बोले कुछ काम है इसके लिए। मैंने कहा सर कुछ काम रहेगा तो पर्सनल लेवल में फोन करके बुलाएंगे, ऐसा आप डायरेक्ट नंबर ट्रैक करके आए हो मुझे देने के लिए, मुझे उठाने के लिए, ये मतलब क्या बनता है? अगर बुलाएंगे तो मैं खुद आके मिलूंगा ना। बिल्कुल। हाँ। बोले हमें नहीं पता। मैंने उनको पूछा क्या काम है, बोले नहीं हमें नहीं पता, आपको चलना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं उनके साथ में पुलिस स्टेशन पहुंच गए? अपनी बाइक लेके, और मेरे साथ में दत्तात्रेय सिंधे बैठे मुझे लेके, और मैं पुलिस स्टेशन चला गया। जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो क्या हुआ वहाँ पे? पुलिस स्टेशन जैसे बातचीत पहुंचा हुई? तो वहाँ पे मिले भोपले साहब, जी। एएसआई भोपले डिटेक्शन में जी। जो। अब जब वो मिले, वहाँ से मिला, बैठने के बाद उन्होंने बोले कि झगड़े में क्या हुआ था। मेरा नाम है तो पाइजा आरोपी में करके, पाइजा आरोपी मतलब मुझे उसमें डाला हुआ था कि पाइजा आरोपी मतलब मैं फरार हूँ करके। हाँ। मुझे ये चीज़ उन्होंने बोली। हाँ। मैं बोला सर मैं फरार होता तो यहीं पर रहता क्या? बिल्कुल। हाँ, आज मुझे लाए आप, मैं अभी थोड़ा टाइम पहले भी पुलिस स्टेशन ही आने वाला था, लेकिन आपके पुलिस वाले अचानक उधर पहुंच गए। कल भी मैं पुलिस स्टेशन आके गया। अब मेरे पूरे साल का रिकॉर्ड निकालेगा तो मैं समाज सेवक हूँ, मैं तो हर बार हर अपना समझो हफ्ता 15 जैसा हिसाब बनता किसी न किसी के लिए मैं आता रहता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे पाइए आरोपी में अपना कौन से हिसाब से डालूं? ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने झगड़े के लिए पूछे क्या हुआ, मैंने सर मैं जो मैंने कामले साहब को बताया था वो आपको बता रहा हूँ कि मेरे झगड़े से कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे था ही नहीं। मैं ऐसा ऐसा ये जगह पे था, ऐसा ऐसा इतने स्पॉट पे था। मेरे पास फोटो वीडियो सब है, वो चाहिए तो आपको ले दे दूंगा मैं। तो उन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं। जब ये हो गया तो उन्होंने मुझे साइड में बिठा दिया। साइड में बिठा दिया? बोले साइड बैठ। बाथरूम के पास में। हाँ, उसके बाद? पीछे। हाँ, जब उसके उसके बाद बाद क्या बिठा हुआ? दी तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे अपने घर पे फ़ोन करना है। जी। तो उन्होंने फ़ोन नहीं करने दिया। मैंने बोले नहीं किसी को फ़ोन नहीं करना है। फ़ोन मेरा लेके जमा कर दिए, घड़ी वॉच जो भी था मेरा पॉकेट वगैरह सब जमा कर दिए उन्होंने। मेरा लॉक खुलवा के मेरा मोबाइल चेक किया। मेरा मोबाइल क्यों चेक किए? एक तो मेरा नाम एफआईआर में झूठा नाम डाले जो कि मैं तुमको एविडेंस 1 साल पहले दे चुका। उसके बाद तुम मेरे को डायरेक्ट उठा रहे हो और ऊपर से मेरा मोबाइल भी चेक कर रहे हो। मेरे मोबाइल से कोई क्राइम हुआ क्या? तुम मेरा मोबाइल चेक फिर क्या हुआ? चेक किए? उसके मोबाइल बाद क्या वगैरह हुआ? चेक किए। चेक करने के बाद में कुछ टाइम बैठा के रखे अंदर। अब बैठाने के बाद में फिर वापस बुलाए, वो सामने वाला आरोपी के बारे में पूछे जो झगड़े थे। बोले उनमें से तुम किस किस को पहचानते हो, उनका कॉन्टेक्ट नंबर। अब मैं जिसको जानता था तो मैं उनमें से 2 लोगों का मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया जो था मेरे पास। देने के बाद में उन्होंने मेरे ही नंबर से सामने वाले को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद मेरे से बात कराए। बोले पूछ कहाँ पे? तो मैंने पूछा कहाँ पे भाई? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा ये जगह पे मैं विरार हूँ। मैंने ठीक है चलो कोई नहीं, ऐसे पूछ रहा था फ़ोन करके। रख दिया फ़ोन। फ़ोन करने के बाद ये आधा घंटा वेट करने के बाद नंबर फिर मेरे को बोला कि चलो भोपले साहब ने देशमुख साहब को बोले फैजान को लेके जाओ और सामने वाले को उठा के लेके आओ। फिर ये मुझे देशमुख साहब अपनी गाड़ी में लेके गए। कहाँ लेके गए? विरार। देशमुख साहब और रवि वानखेड़े ये दोनों विरार लेके गए? विरार लेके गए। अब कहाँ पे? जैसे विरार वेस्ट जाना था, लेकिन जैसे हम विरार फाटे पे पहुंचे। हाँ। विरार फाटा कौन सा अंदर वाला जो रेलवे फाटा है हाँ। वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद में उन्होंने वापस फ़ोन लगाया फैजान पूछ कहाँ पे? मैंने वापस फ़ोन लगाया। हाँ भाई कहाँ पे? उसने मेरे को जवाब दिया। बोले भाई मैं वहाँ से रिटर्न आ गया, मैं अपने मामा के गैरेज पे। बोले मामा के गैरेज पे कहाँ पे? बोले विरार फाटा कनेक्ट चौकी के पास में। तो बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं आता हूँ उधर। अब उसको तो नहीं पता था कि मेरे साथ में पुलिस वाले क्या है जो भी है। तो वहाँ पे गए, इन्होंने फ़ोन कट कर दिया, वापस रख दिया। रखने के बाद फिर वहाँ पे पहुँचे गैरेज पे। गैरेज पे पहुँचने के बाद मुझे गाड़ी में बिठा के रखे और इनमें से 2 लोग गए फिर उसको लेके आए निकाल के अंदर से। हाँ, लड़के का नाम शाहरुख है। जब उसको लेके आने के बाद उसको भी मेरे साथ में गाड़ी में बिठा दिया अंदर। बिठाने के बाद पुलिस स्टेशन लेके आ गए वापस। हाँ, पुलिस स्टेशन जब लेके आ गए बोले बैठो। फिलहाल पुलिस स्टेशन? फिलहाल पुलिस स्टेशन। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? जब बैठे वहाँ पे तो उन्होंने जवाब दिया कि शाम तक बैठो तुम, उनको शाम को हम नोटिस देके छोड़ देंगे, जाके जमानत वगैरह ले लेना
और आगे का जो भी कार्रवाई करेंगे वो हम देखते हैं क्या करना है। जो आपने पेन ड्राइव दिया था उससे वो संतुष्ट नहीं हुए कि आप उस दिन में कहाँ थे, झगड़े के टाइम पे थे कि नहीं थे? पेन ड्राइव जो दिया था वो उनको डायरेक्ट जब मैं पेन मिला ड्राइव- उनको जी। 2-3 महीने के बाद मैं पुलिस स्टेशन पे मिला कमले साहब को। अचानक में मिले वो, उनको मिला, मैंने बोला मैंने सर मैंने आपको पेन ड्राइव दिया था। वो डायरेक्ट मेरे को बोलते क्या मुझे कोई पेन ड्राइव ही नहीं दिया, मुझे कोई पेन ड्राइव दिया। मैं बोला मैंने कहा सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हो, मैंने कहा आपको पेन ड्राइव दिया जिसके हाथ मैंने भेजा था और आपने मेरे को फोन करके भी ये चीज बोल के हाँ मुझे पेन ड्राइव मिल गया है, ऐसा ऐसा है। और इतना महंगा पेन ड्राइव? हाँ इतना महंगा पेन ड्राइव क्यों? दूसरा छोटा मोटा दूसरा कोई दे लेना देता चाहिए। जीबी वाला, हाँ। तो आप कैसे मुझे बोलोगे पेन ड्राइव नहीं दिया? बोले नहीं नहीं मुझे कोई पेन ड्राइव मिला ही नहीं। उतना बोल के फिर मैं चला गया, कोई बात नहीं। जाने के बाद में इन्होंने फिर मेरे को उस दिन बिठा के रखे। मैं बोला सर क्या कितना हो गया? घंटा पुलिस स्टेशन में बिठा के रखे? मुझे इन्होंने 26 घंटे में 10-15 मिनट कम था, 26 घंटा पुलिस स्टेशन में बिठा के बिठा रखे? के रखे। उस टाइम पे पीआई कौन थे? उस टाइम पे पीआई यही थे अपना पीआई वानकोटी साहब, जितेंद्र वानकोटी साहब। जितेंद्र वानकोटी साहब। ओके। जी तो उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा तो साहब के सामने पेश किया था? नहीं साहब के सामने नहीं पेश जितेंद्र वानकोटी साहब के सामने पेश किया था कि भाई ये 2024 नहीं, का उनके सामने नहीं आई। ऐसी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं हुई। मैंने नोटिस के बारे में भी जिक्र किया उनको। फिर 26 घंटे के बाद आपको क्या बोले? 26 घंटे के बाद में उन्होंने मुझे छोड़ने टाइम पे मुझे ये बोलते हैं नोटिस मैं- वगैरह दिए? नोटिस वगैरह भी नहीं दिए, छोड़े जब भी तो मुझे बोलते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूँ महावीर कमले से। अच्छा। मैं अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूँ, जब बुलाऊंगा आना पड़ेगा। ठीक है सब आप जब बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, मैं कहाँ भाग रहा तो हूँ। पुलिस स्टेशन में आप से किसी पेपर पे साइन लिया, कुछ नोटिस पे हाँ साइन लिया? नोटिस पे 3 बार मेरे से साइन लिया लेकिन नोटिस दिया नहीं। अच्छा, एक बार साइन लिया लेकिन नोटिस आपको दिया नहीं? दिया नहीं। ओके। जब नोटिस नहीं दिया मेरे को बोले सर नोटिस का बोले अभी तक परमिशन नहीं आया, मैं तुमको फोन करके बुलाऊंगा। ये उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन से आप जब आपको छोड़ा 26 घंटे बाद, हाँ तब आप कहाँ गए, क्या किया? तब मैं गया अपने एडवोकेट के पास। जी। एडवोकेट के पास में गया, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बात है सर, और मुझे बिना वजह इलीगली डिटेन किया गया, बिना नोटिस के मुझे उठाया गया, ना तो मुझे कोई फ़ोन किया गया और ना ही मुझे कोई नोटिस दिया। डायरेक्ट मुझे मेरे घर से उठा के लेके आए और 26 घंटा मुझे पुलिस स्टेशन में रखे। तब मैंने जाके बाहर आने के बाद में मैंने कंप्लेंट वगैरह टाइप कराया उनके खिलाफ में, जो थे पुलिस वाले सबके नाम डाले और नाम डालने के बाद में मैंने उसका कंप्लेन दिल्ली नेशनल ह्यूमन राइट्स में डाला, महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स मुंबई में डाला, कमिश्नर ऑफिस डाला। वो 26 घंटे जो आपको पुलिस स्टेशन में बिठाए थे, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं क्या? कितने कैमरे लगे हुए? किसी कैमरे के सामने आप आए थे? हाँ फिर तो आया था कैमरे का, मैंने जवाब भी मांगा था। तो क्या आरटीआई बोला पहले उन्होंने? तो मैंने आरटीआई दिया तो ऐसा देने गया था लेकिन आरटीआई उन्होंने लिए नहीं थी, तो फिर बाद में मैंने पोस्ट आरटीआई किया। जी। पोस्ट में जब मैंने भेजा आरटीआई तो मुझे कुछ दिन के बाद जवाब दे दीजिए कि हमारे पास सिर्फ 12 दिन का ही रिकॉर्ड है। 12 दिन का ही डेटा पुलिस स्टेशन के पास होता है जी। जो कि सरकारी जीआर के हिसाब से 30 दिन का डेटा होना चाहिए। हाँ 12 महीने का होना चाहिए, जो जी। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, उन्होंने वहाँ से बोला गया था कि हर पुलिस स्टेशन को, एक ही नहीं जितने क्या बोलते हैं हिंदुस्तान के अंदर पुलिस स्टेशन जी। है उसमें हर पुलिस स्टेशन को 12 महीने का डेटा रखना कंपलसरी है। जी। तो मैंने इनको जब आरटीआई में लोग ने जवाब दिए तो मैंने अपील किया। अपील में मैंने जवाब मांगा तो मैंने कहा सर आपने मुझे जवाब दिया कि हमारे पास सिर्फ 12 दिन का डेटा है, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। सर ये ऑटोमेटिक कैसे डिलीट हो जाता है जबकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है 12 महीने का, तो आपके पास 12 दिन का क्यों है? तो उन्होंने बोला कि हमने वो क्या बोलते हैं रिपोर्ट लगाया है ऊपर बैकअप बढ़ाने के लिए और इसका टाइम बढ़ाने के लिए। मैं बोला सर वो रिपोर्ट का कॉपी तो होगा आपके पास, वो मुझे दो, आपने किसको रिपोर्ट लगाई। तो वो रिपोर्ट का कॉपी उन्होंने नहीं दिया मुझे। अपील में भी उन्होंने वही जवाब दिए कि हमारे पास 12 दिन का ही रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ ये ठीक है, अगर ये जवाब दे रहे हमें नहीं सी एक मिनिट फोन खाली करा. थँक्यू. हाँ तो उधर घुसा हो तुम घुसा रहे हो हाँ हो राणे थांबा ना. मोबाईल दे. एकच गुच्छा आहे, सगळ्यांनी गुच्छा नाही घ्यायचा. एकच आपल्या ग्रुपचा. हा एकच गुच्छा सगळ्यांनी. जूस लाया घेऊनच आलो
जूस लाया ये क्या रहे प्रिया इसमें देखो ना कुछ मत करो मैं बोल रही हूँ कुछ मत करो